जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारी चैनल सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की गुणगान ही गाती है। तो टुडे वी टॉक अबाउट नीम करोली बाबा संदेश। नीम करोली बाबा के संदेश के बारे में बताया जाए तो अलग अलग तरह की संदेश अलग अलग आपकी परिस्थितियों को दर्शाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मुझे किसी ने पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज करके लिखा था कि सिस्टर, मेरी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लाइक बहुत टाइम से डिले हो रहा था। पता नहीं मुझ में कुछ कमी ना होने के बावजूद, एजुकेशन सब कुछ फील्ड जॉब होने के बावजूद भी अ, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि इन टाइम पे कैंसल हो जाता था और रिश्ता जो आया हुआ होता था। इवन उसने कहा कि मैंने मेरे कुछ रिलेशन भी एक बना था और इतना लॉन्ग टाइम चला, लेकिन शादी की बात आते ही पता नहीं क्या होता था कि वो बात वो भी टूट गई। तो वो बहुत परेशान थी। एक टाइम ऐसा आया था कि उसने कहा कि मैंने शादी नहीं करने का फैसला तक कर लिया था। फिर एक दिन बाबा की पोस्ट मुझे आती है कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा प्रेम विवाह होगा और उससे ही होगा जो जिसके तुमने सपने देखे हैं, मतलब जिस तरह का तुम लड़का चाहती हो अपने लाइफ में। तो पहली बार में तो उसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, उसने स्क्रॉल कर दिया। लेकिन वापस से उसने सेकंड डे देखा तो वापस से वही पोस्ट उनसे रिगार्डिंग पोस्ट, मतलब शादी और लव मैरिज से रिगार्डिंग ही पोस्ट उनके सामने आने लगी। अब उसने कहा कि मैंने सारे मेरे जो मेल फ्रेंड है उसको मतलब ब्लॉक कर दिया है, मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दिया। इवन मैंने किसी से हाय हेलो तक का भी रिलेशन नहीं रखा है, मैं कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद में मैं किसी के साथ अच्छे से ढंग से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा तो क्या होगा कि ये पोस्ट में तो उसने इग्नोर करना शुरू ही रखा। तो पोस्ट उनके सामने आ ही रही थी। फिर धीरे-धीरे करके उनको ट्रस्ट जगा कि पता नहीं क्या होगा, मुझे जो चाहिए उस चीज़ से जुड़ी ही क्यों मुझे पोस्ट आ रही है बार-बार। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी कहीं रिश्ते की बात चली। अब उनके रिश्ते की बात चली तो उसको यही था डर कि हर बार की तरह पता नहीं इस बार भी क्या होगा, क्योंकि अरेंज मैरेज की बात उनकी चलती थी और डिनाई हो जाती थी। देन से रियलाइज़ कि चलो, उसने बायोडाटा देखा, लड़का उसको पसंद भी आया। एंड देन शी टॉल्क अबाउट, मतलब उसने लड़का देखा, दोनों ने पसंद किया। पता नहीं क्या हुआ कि उनके घर वाले चेंज हो गए लड़की के। पहली बार ऐसा हुआ कि लड़की के घर वाले रिश्ते। तो उसने कहा कि इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि बात बनने वाली थी तो ये क्या हो जाता है, पता नहीं कौन-सा ऐसा चीज़ है कि कोई ना कोई माइंड में ऐसा डाल देता है कि नहीं करना है। एंड देन सी उसने मना कर दिया, मतलब लड़की ने मना कर दिया, मतलब लड़की ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, लड़की के फादर ने, सॉरी। एंड देन शी रियलाइज़ कि अब तो क्या ही होगा, पर लड़की ने ठान ली कि मैं वहाँ पर ही करूँगी। एंड देन दोनों के बीच में कहीं न कहीं से कॉन्टैक्ट हुआ और फैमिली के इश्यू के बावजूद वो दोनों बात करते रहे। और पता नहीं बात करते-करते उनको दोनों को प्यार हो गया। और उसके बाद में उसको याद आया कि उनके सामने जो लगातार पोस्ट आ रही थी, वो सही निकली। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये था कि पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था, एक रिलेशन में आकर शादी तक बात आते-आते लड़का मुकर गया था।
तो इस बार उसने सोचा कि बाबा की ब्लेसिंग से सामने आ रहे हैं, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बाबा कह रहे हैं कि तेरा लव मैरिज होगा, प्रेम विवाह होगा, और कुछ नहीं था और ये बात बन गई। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिर बात बनते-बनते एक दिन ऐसा हुआ कि फैमिली के डिनाई की अगेंस्ट जाकर लड़की ने उनको प्रपोज़ कर दिया कि हम लव मैरिज कर लेते हैं। और क्योंकि लड़की हर तरफ से टूट चुकी थी और बात बहुत दूर तक जा चुकी थी, तो लड़की ने भी प्यार के लिए हाँ कह दिया और दोनों की लव मैरिज हो गई। तो ये होता है कि बाबा की ब्लेसिंग के बाद वो दोनों कैची धाम भी दर्शन करने गए थे। उनकी भी उसने पिक्चर मुझे भेजी, क्योंकि दोनों बहुत ही मानते थे। लड़का भी बजरंगबली को मानने वाला था और बाबा को मानने वाला था। दोनों ने बात की, दोनों के बीच में अच्छे से बात हुई और दोनों की शादी लव मैरिज हो गई। उसके बाद में अगर बात करें तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके सामने कोई पोस्ट आ रही है और आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, तो आपको ये होगा कि अब किससे होगा, तो आप नहीं जान सकते। अगर बाबा ने शाइन दिया है तो वो चीज़ होकर ही रहती है। ये बहुत बार हमारी पर्सनल लाइफ में भी घटित होता है और आसपास के लोगों में भी घटित होता है। दूसरे एक काजल शर्मा, काजल जोशी समथिंग कुछ करके, मुझे अभी सरनेम याद नहीं है, उसने भी मुझे मैसेज किया था कि बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से हमारे रिश्ते एक रिलेशन में थे स्कूल टाइम से, और बहुत लंबा टाइम चल चुका था। घर पर बात भी कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, लेकिन फैमिली इतनी अगेंस्ट थी कि अब कुछ भी नहीं होगा। यही उन दोनों ने सोच लिया था कि अब फैमिली नहीं मानेगी। एंड देन रियलाइज़ कि उसने हाँ शादी की बात उसके बाद में दोनों ने फैमिली में बात की थी। उसने कहा कि मैं और मेरा जो बेब था वो दोनों बात करते रहे कि देख लेंगे, कभी ना कभी तो मानेंगे। अंदर से डर था कि नहीं मानेंगे, लेकिन बाहर एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। और उनके बाद में लड़की के अरेंज मैरिज के रिश्ते आने शुरू थे। लड़की डिनाई करती जा रही थी और फैमिली का प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो एक दिन उसने देखा कि उसके इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर एक सेम वीडियो आता है कि टेंशन मत लो, तुम जहाँ पर चाहती हो वहीं पर तुम्हारा प्रेम विवाह होगा, और परिवार को मनाने के लिए मुझे बहुत सारे परिवर्तन सब जगह करने पड़ेंगे। अब ये बात तो लड़की ने मतलब वो मानती थी ऑलरेडी नीम करौली बाबा को। उसने कहा कि मैं पहले से बिलीव करती थी, लेकिन ये मैसेज आने के बाद भी मुझे होप जगी और मैं उसको पॉजिटिवली क्लेम करने लगी कि, और मुझे लगा कि शायद बाबा का ये ब्लेसिंग है कि मेरे सामने बार बार ये पोस्ट आ रही है। उसके बाद में हुआ ऐसा कि लड़की की हर जगह से मना करने के बाद और लड़की की जो मदर थी उसने घर पर बात की, और उनकी मदर ने घर पर समझाया लोगों को, और पता नहीं कैसे बाबा की ब्लेसिंग से सब मान भी गए। तो ये होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते कि क्या मुझे ऐसा मैसेज आता है मैरिज से जुड़ा, क्या हमारी हो जाएगी शादी, जो बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, अगर बाबा की पोस्ट आ रही है आपके सामने तो अवश्य ही बाबा की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हो जाएगा। तो हर एक नौकरी से जुड़ा, शादी से जुड़ा, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी पोस्ट आता है तो पॉजिटिव क्लेम कीजिए, और ज़रूर ही उसका सॉल्यूशन बाबा दे ही देंगे। उसके हाथ में है सब कुछ बाजी, तो उनको ही सौंप दीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये था बाबा का आज का मैसेज। आगे भी हम आप ही की प्रॉब्लम से जुड़ा बाबा का मैसेज, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और उनसे जुड़े कोई मैसेज अगर बाबा ने मेरे सामने भेजे हैं
तो मैं आपको ज़रूर क्लेम करके दूँगी। तो ज़रूर आप भी इसको पिकअप कर लेना, क्योंकि कभी ना कभी अगर बाबा को विश्वास रख के अगर वो पोस्ट पिक करेंगे तो मुझे डेफ़िनेटली पता है कि आपके साथ भी गुड एंड वेल ज़रूर होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय